की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ये कोई मुसल्लत नहीं करता, ये मुसल्लत होते हैं आपकी अपनी कोताहियों की वजह से। अब जैसे लाइक खुशबू का इस्तेमाल करना, अब बच्चों को खुशबू लगाने से मना किया गया है। अब आप ये देखें कि असैब से जितने ज़्यादा मुतासरीन जो लोग होते हैं उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है, और ख़ासकर उन नाबालिग बच्चियों की। अच्छा, इसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि जब कोई भी आसेब या कोई भी शरीर जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है, उसके अंदर दाखिल होता है, तो सबसे पहले उसके जिस्म का टेम्परेचर जो होता है ना, वो आम टेम्परेचर से बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और फिर दूसरी कैफियत उसकी ये होती है, उसके जो सर का जो आगे का हिस्सा होता है, ये ऐसा फील होता है कि जैसे सुन की कैफियत होती है। और जब आसेब ज़्यादा शख्स किसी को देखता है तो वो बिना पलक झपकाए कुछ मिनट तक उसको देखता रहता है। फिर जब उससे आप बात करोगे वो बिना पलक झपकाए अपनी गर्दन घुमा लेगा, जो आसेब ज़्यादा शख्स होगा। अच्छा, इसमें जो खामोश कातिल होता है ना आसेब, वो जाहिर नहीं होता। अब आमिलीन बड़ी उसके ऊपर मेहनतें कर रहे होते हैं, हाजिरी करने के तरीके कर रहे होते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे होते हैं, वो उसको कोई असर नहीं होता। वो सबसे ख़तरनाक खामोश कातिल होता है, जो फिलफोर जाहिर नहीं होता। अच्छा, वो ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरीके से, पूरी तरह से इंसान के उस वजूद को अपना पूरा मस्कन बनाना चाहता है। जब वो उसको पूरा अपना मस्कन बनाना चाहेगा ना, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेगा इंसान के हर उस जोड़ पे हुक्मरानी करने के लिए, इंसान के नर्वस सिस्टम पे काबिज होने के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह असर करता है। अच्छा, इसमें आसे ज़्यादा जो शख्स होता है, अगर वो सो रहा है तो वो सोता रहेगा, अगर उसने बोलना शुरू करा तो वो बड़बड़ाता रहेगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो ऐसे हंसता रहेगा, गर्दन झुकाता रहेगा। अच्छा, जो खामोश कातिल होता है वो इंसान के नर्वस सिस्टम को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेता है, यहां तक कि इंसान को होश भी नहीं होता। आई बात समझ में? और इंसान के पूरे वजूद को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कई इक़साम है आसेब की। इसमें जिन्नाती इक़साम बिल्कुल अलग है, इसमें हमजाद बिल्कुल अलग है, इसमें वो शैतान जो देवी देवताओं के महतेज हैं वो बिल्कुल अलग है। हर सब का अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम, अलग अलग तरीके जिस्म के अंदर दाखिल होने के हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होगा सही तरीके से। कुछ शयातीन इंसान की नाफ की सूरत के अंदर दाखिल होते हैं, कुछ नाक के नथनों से दाखिल होते हैं, और कुछ आंखों की बिनाई से अंदर सल्ब होते हैं। वो आसेब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो इंसान की आंखों के जरिए मुंतकिल होता है, उसकी रेस के जरिए, उसकी बिनाई के जरिए। क्योंकि आंखों के जरिए जो आसेब इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है उसका कंट्रोल सबसे पहले ही दिमाग पर होता है, उसका नर्वस सिस्टम पर होता है। और दूसरा इंसान के नाक के नथने जो है। अब आप ये देखेंगे कि जिसके ऊपर आसेब होगा, अच्छा आपको पता नहीं चल रहा कि इसके ऊपर मामलात क्या है। अच्छा, इसमें आसिब की खास बात है कि इंसान जिसके अंदर आसिब ज़्यादा शख्स होगा ना, उसके जिस्म से ना बदबू आने शुरू होगी, और ऐसी स्मेल आने शुरू होगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो बदबू फिलफोर गायब हो जाएगी, फिलफोर उसी वक्त आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो शयातीन जिन्नात
जो इंसानों को बाकायदा तंग करने के लिए ही हैं, जब वो इंसान के वजूद में दाखिल होते हैं ना, तो उनकी जिस्म की स्मेल बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सड़े हुए फजले की या गंदगी की। अच्छा, एक बात याद रखना कि यही आसेब एक शख्स मुतासिर है। अब एक शख्स नजर की वजह से मुतासिर है, यानी कि दो नेगेटिव कुव्वतें उस शख्स के अंदर मौजूद हैं, तो हर दोनों में एक्शन और रिएक्शन होगा, यानी कि प्लस 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 हो जाएगा, उसकी पावर्स और बढ़ जाएगी। अगर जब किसी आसेब ज़्यादा शख्स, जो शख्स नज़र बद में मुब्तला हो, शयातीन की नज़र में हो, आसेब की नज़र में हो, उसके अंदर से फिर ऐसी भी स्मेल आती है जैसे सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। अब इसी तरीके से अगर हम हिंदुआनी अमल पर जाते हैं, हिंदुआनी आमिलीन जो बाकायदा तौर पे आसेब को जगा कर उसको हाजिर कर कर जब किसी के वजूद के अंदर मुंतकिल करते हैं तो उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये भी याद रखना, एक खुद आसेब आया उसकी अलामतें चेंज है, और एक को बाकायदा तौर पे मुसल्लत किया गया जादू के ज़ोर पर, उसकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, जो जादू के ज़ोर पे भेजा जाएगा वो खामोश कातिल की तरह होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है और ये अपनी मर्जी से आया है और उसको भेजा गया है। जो अपनी मर्जी से आया वो आसानी के साथ चला जाता है, लेकिन जिसको भेजा गया हो कोलो करार करके या तो उसको फिर ख़त्म किया जाता है या फिर वो ख़त्म कर देता है, दोनों में से एक काम होता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को यही मामलात हों, ये बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि इसके लिए कारीगर का होना बहुत ज़रूरी है कि जो जादू के ज़ोर पर इसको मुंतकिल करे। अच्छा, जो जादू के ज़ोर में मुंतकिल करता है उसका वक्त बिल्कुल रात का पहर होता है। कहते हैं ना कि जब इंसान रात के वक्त कहीं घर से निकल रहा था तो उसको कोई सन्नाटे की जगह देखी तो उसको कुछ महसूस हुआ, कुछ हवाएं चली, उसके अंदर झिरझिरी सी आई, सबसे पहले झिरझिरी सी आई, उसको खौफ आया, उसने फ़ौरन अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, फ़ौरन दुआएं पढ़ना शुरू कर दी उसने। और कुछ लोग पढ़ते पढ़ते भूल भी जाते हैं, आई ना बस समझ में। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जो अटैक करती है ना वो सूरज गुरूब होने के बाद करती हैं। क्यों कहा जाता है, क्यों हदीसों में हमें मिलता है, क्यों बुजुर्गान दिन हमें फरमाते हैं कि रात के वक्त घर से कम निकला करो, जब कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ करे तो जाया करो, घर से निकला करो, और अगर रात के पहर में सफ़र करा करो तो एक साथ होके करा करो, 2-4 लोग, तन्हा सफ़र नहीं करा करो, ये भी मना करते हैं। उसकी वजह ये होती है, अब तो खैर पूरा शहर हो गया, अब तो हर गली में लाइटें होती हैं, हर शहर में लाइटें होती हैं, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी घर से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम आज से 50 साल पीछे चले जाते हैं तो पहले गांव देहात हुआ करते थे, ना वहाँ लाइटें हुआ करती थी, बिल्कुल बंजर वीरान जगहें हुआ करती थी, तो इसीलिए वहाँ के लोग मना करते थे, क्योंकि ये चीज़ें खुली जगहों पर बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ आबादी बढ़ती जाती है ना, फिर ये चीज़ें वहाँ से कूच करने शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर वो चीज़ें अपना मस्कन बना लेती हैं कि जहाँ पे लोगों की रिहाइशें बहुत कम होती हैं या नहीं होती, या कोई कमरा बहुत ज़्यादा बंद रहने लगता है, यानी कि आपने अपने घर का कोई स्टोर बंद कर दिया, सालों से नहीं खुला हुआ। अब जब वो कोई भी शैतानी मखलूक, कोई भी आसिफ अगर वहाँ से गुजरेगा तो वो उस स्टोर पर अपना मस्कन बना लेगा, जो चीज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यानी कि साल 2 साल, कम से कम अगर 40 दिन अगर कोई स्टोर बन रहा, कोई घर बन रहा, तो फिर वो मुतासिर होने शुरू हो जाता है। आई ना बस समझ में। अच्छा, आसिफ ये बात याद रखिएगा कि जब इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है तो वो इंसान के नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई जगहों पर हाज़िरियाँ आ रही हैं, आई बस समझ में, किसी औरत के ऊपर हाज़िरी आ गई, उसने भाई सब घर वालों को इकट्ठा कर लिया कि आ जाओ भाई सब जमा हो जाओ, बाबा फरीद की हाज़िरी आई है।
अब वो अगरबत्तियाँ जल रही हैं, खुशबुएँ जल रही हैं, सब जाहिल तबके जो लोग हैं वो सब जमा हो गए। अब वो औरत बैठी हुई है, अब वो सबको बता रही है। वो औरत नहीं बता रही होती, उसके अंदर जो आसेब होते हैं, जो शरीर जिन्नात होते हैं, फिर वो बता रहे होते हैं। वो इंसान को गुमराह भी करते हैं और 2 बातें सही भी बताते हैं। और जो 2 बातें सही बताएंगे वो सिर्फ अपना यकीन और एतबार कायम करने के लिए बताएंगे, हाँ ये बाबा साहब ही हैं। लेकिन वो गुमराही की तरफ ले जाते हैं। ऐसे बहुत वाक़यात आप लोगों ने भी देखे होंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है।